और नमस्कार छात्र मित्रों, कक्षा 10वीं के हिंदी के वर्ग में आपका स्वागत है। हिंदी विषय में इकाई चौथी उसके दूसरे भाग के वीडियो में आप शामिल हो रहे हो। एक प्रश्न 4 उत्तर श्री प्रकाश लिखित इस लेख के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे। लेखक का अपना प्रश्न है कि इतना सब कुछ होते हुए भी, कई महानुभावों के होते हुए भी हमारा देश आज उन्नति क्यों नहीं कर पा रहा है। और उसके लिए 4 अलग अलग व्यक्तियों से प्रश्न किया, उनसे उत्तर पाए हैं। पहला उत्तर हमने जाना था, ईसाई पादरी से उनकी मुलाकात हुई जो उनके मित्र जैसे थे, और ईसाई पादरी से हमने जाना कि हम भारतीय लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते, और इसका निष्कर्ष भी हमने देखा था। अब लेखक दूसरे व्यक्ति को मिलते हैं और ये भी लेखक के मित्र ही हैं, और उनसे प्रश्न किया कि हमारा देश भारत उन्नति क्यों नहीं कर रहा। लेखक का मूल प्रश्न यह है। इसका उत्तर हमें वृद्ध पादरी से मिला कि हम अपने काम में गर्व नहीं लेते। अब दूसरा व्यक्ति क्या कहना चाहता है, जो कि लेखक के मित्र रहे हैं और वृद्ध सरकारी कर्मचारी हैं, IAS के सदस्य रहे हैं, उनसे ये प्रश्न पूछा। तो दूसरे व्यक्ति हैं एक वृद्ध कर्मचारी, जो IAS सदस्य रहे हैं। देखिए पाठ्य पुस्तक में ध्यान रखें आप। दूसरे मित्र एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी ICS यानी IAS के सदस्य हैं। 30 वर्ष से अधिक भारत में गवर्नमेंटी नौकरी कर हाल में पेंशन लेकर वापिस स्वदेश गए हैं। न जाने कैसे मेरी उनसे बड़ी मैत्री हो गई। वही सवाल मैंने उनके सामने पेश किया। वही सवाल यानी जो पहले मित्र को पूछा था कि ऐसी क्या बात है कि हमारा देश उन्नति नहीं कर पा रहा। तो उत्तर मिला, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। दूसरे आदमी ने या दूसरे मित्र है उन्होंने क्या उत्तर दिया है? उनका उत्तर है, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। बढ़िया उत्तर है। 30 साल भारत में रहे,
सरकारी पद पर रहकर काम किया, भारतीय लोगों को उन्होंने जाना है और इस कारण ये अनुभव के कारण उन्होंने यही एक निष्कर्ष निकाला कि भारतीय लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। सोचने की बात है, मतलब हम लोग अपने काम से भागते हैं, अपने कार्य से भागते हैं। एक बार काम करने का तय तो करते हैं लेकिन ठीक से काम पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि जिम्मेदारी पूर्वक काम को हाथ में लिया नहीं है। विस्तार में इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति का समष्टि की तरफ जो कर्तव्य होता है उसे हम नहीं जानते। व्यक्ति और समष्टि दोनों एक दूसरे के विरोधी शब्द हैं। व्यक्ति का विरोधी होता है समष्टि। सार्वजनिक बात है, हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, समष्टि की सोच हम नहीं रखते, वैश्विक सोच हम कभी नहीं रखते। हम जो कुछ भी करते हैं अपने लिए ही करते हैं, दूसरों के लिए नहीं करते। अपितु हमें यही करना है कि हम जो कुछ भी करें दूसरों के लिए करें। लाभ तो हमें होता ही है, लेकिन इस बात को हम भूल जाते हैं। और यही सोच के कारण व्यक्तिगत हित जब हमारे सामने होता है तब हम अपने लिए ही सोचते हैं और ठीक से काम नहीं कर पाते। हम दूसरों की सोच रखें, समष्टि की सोच रखें, वैश्विक सोच रखें, तब जाकर हम कार्य ठीक से कर पाएंगे। लेकिन हमारी सोच ऐसी नहीं है। व्यक्ति का समष्टि की तरफ जो कर्तव्य होता है वह हम भूल गए हैं। जो काम उठाया उसे करना चाहिए, यह गुण हम भूल गए। शुरुआत तो करते हैं इसके किसी के कहने पर या अपने आप कोई काम की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन काम ठीक से पूरा नहीं कर पाते। मतलब इसके पीछे का कारण क्या है? हम जिम्मेदारी से दूर हट जाते हैं, जिम्मेदारी पूर्वक कार्य को संभाल सकते नहीं हैं। यही कारण है, यही एक दोष हम में पाया गया है, हम भारतीयों में पाया गया है। वृद्ध सरकारी कर्मचारी का यही उत्तर है हमारे लिए। किसी को किसी पर विश्वास नहीं रह गया है, ये भी बात सोचनीय है। आज जहाँ भी देखो कोई विश्वसनीय नहीं लगता, किसी को किसी पर विश्वास नहीं है। मतलब हम विश्वास तोड़ते हैं तो हम किसी पर विश्वास नहीं रख सकते। मूल कारण हम ही है, हमारी सोच ऐसी है। विश्वसनीयता पूर्वक हमने कोई काम किया ही नहीं है, सो दूसरे लोग भी हमें अविश्वसनीय लगते हैं। जो काम उठाया उसे करना चाहिए, यह गुण हम भूल गए हैं। किसी को किसी पर विश्वास नहीं रह गया है। खाने की दावत हो तो न मेजबान को यह विश्वास है कि मेहमान समय से आवेंगे। तो शब्द समझिए, यहाँ पर मेजबान और मेहमान दोनों ऑपोजिट वर्ड्स है। मेजबान और मेहमान। हमारे घर कोई व्यक्ति मेहमान बनकर आता है तो हम उनके लिए मेज़बान हैं, यजमान जिसे कहते हैं। मेज़बान यानी यजमान, गृहस्थ। और उसका मेज़बान का विरोधी शब्द है मेहमान। आप मेहमान न लिखें, गुजराती में આપણે લખીએ મહેમાન। ये हिंदी में ये सही है। हिंदी में आप लोग लिखते हैं मेहमान, तो ये गलत है। बराबर हमें ठीक से शब्द लिखना है। तो क्या हुआ? खाने की दावत हो। दावत शब्द क्या है? देखो, दावत भोजन का आमंत्रण।
यहाँ अविश्वसनीयता की बात समझाने के लिए लेखक ने दृष्टांत पेश किया है कि खाने की दावत हो तो न मेज़बान को यह विश्वास है जिसने आमंत्रण दिया है उसे कि मेहमान ठीक पर आएगा या नहीं, न मेहमान को विश्वास है कि समय पर जाने से खाना मिल जाएगा या नहीं, न गृहस्थ को विश्वास है कि धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दे जाएंगे, न धोबी और दर्जी को विश्वास है कि हमें समय से दाम मिल जाएंगे। मतलब एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना आज मिट चुकी है, किसी को किसी पर विश्वास नहीं है। और यही कारण है कि हम ठीक से काम कर पाते नहीं हैं, ठीक से काम करवा सकते नहीं हैं, जिम्मेदारी से हम हट गए हैं। रेलगाड़ी पर चढ़ने वालों को यह विश्वास नहीं कि पहले से बैठे मुसाफिर उन्हें स्थान देंगे, पहले से बैठने वाले को यह विश्वास नहीं कि नया मुसाफिर धीरे से आकर उचित स्थान लेगा और व्यर्थ का शोर न मचाएगा, न और प्रकार से तंग करेगा। सड़क पर चलने वालों का यह विश्वास नहीं कि आगे चलने वाला अपना छाता इस तरह से खोलेगा कि उसकी नोक से मेरी आँख न फूट जाएगी, या पीछे चलने वाला मुझे व्यर्थ धक्का न देगा। किसी को किसी पर यह विश्वास नहीं कि केले, नारंगी का छिलका या सुई, पीन आदि इस तरह वह न छोड़ेगा जिससे दूसरों को कष्ट न पहुँचे। मित्रों, में क्या करना है तो इस बात का ध्यान रखना है, कोई कार्य करते समय किसी को कष्ट नहीं पहुँचना चाहिए। उत्तम उदाहरण यहाँ पर लेखक ने दिए हैं। हम गैर जिम्मेदार लोग हैं, केला खाते हैं लेकिन छिलका कहीं सड़क पर फेंक देते हैं। फेंकते समय नहीं सोचा कि उस पर किसी का पैर पड़ेगा, फिसल जाएगा, हाथ पैर टूट सकते हैं, ऐसा हम सोचते नहीं। इससे क्या सिद्ध होता है? हम गैर जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार लोग नहीं हैं। हमें इस कर्तव्य भावना को समझना है, हमें क्या करना है। मैं जो कार्य कर रहा हूँ उस कार्य से उसका विपरीत असर दूसरों पर पड़ने वाला तो नहीं है, इस बात का ध्यान हमें रखना पड़ता है। लेकिन बहुता लोग ऐसे होते हैं कि इस बात की परवाह नहीं करते, दूसरों की चिंता नहीं करते। हमें यही बात यहाँ पर सिखाई जा रही है कि हम दूसरों की चिंता करें, हम व्यक्तिगत सोच न रखें, हम समष्टि की सोच रखें, वैश्विक सोच रखें। हमारी जो भावना है उच्च कक्षा की होनी चाहिए, सभी का कल्याण सोचें, तब जाकर इसका असर हमारे देश पर पड़ेगा, हमारे देश की कार्यप्रणाली पर पड़ेगी, अवश्य सुधार आएगा। लेकिन जब तक हमारी मानसिकता ऐसी बनी हुई है, जब तक हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, तब तक देश का विकास या उन्नति शक्य नहीं है। मांगी चीज ठीक हालत में वापिस करेगा, ये बात है ठीक से। कभी कभी किसी से कोई चीज़ मांग कर लाते हैं तो समय पर वापस हम नहीं दे पाते, ये हमारी कमी है, ये हमारा अवगुण है, इससे हमें बचना चाहिए। हमें केवल अपनी तात्कालिक सुविधा हम केवल अपनी तात्कालिक सुविधा देखते हैं, सारे संसार को अपने आराम के लिए बना समझते हैं, दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का अनुभव नहीं करते। बढ़िया बात सिखाई जा रही है हमें, दूसरों के प्रति अपनी कर्तव्य भावना समझे, मतलब ये जिम्मेदारी की ही बात है। अब आप लोग बड़े होंगे, कुछ न कुछ बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई अच्छा शिक्षक बनेगा, अध्यापक बनेगा, वकील बनेगा। जो भी क्षेत्र आपके सामने है उस क्षेत्र को आप उस प्रकार स्वीकार करें कि इससे जो कार्य, मुझसे जो कार्य होने वाला है, इसका लाभ अंततः मेरे देश को होने वाला है। आप सोचें, सरहद पर लड़ने वाला सैनिक
अगर आराम से बैठेगा, जिम्मेदारी भूल जाएगा, तो हमारे देश की क्या हालत हो सकती है। बस यही बात सभी क्षेत्रों के लिए हमें सोचनी है। मैं शिक्षक हूँ तो मेरी जिम्मेदारी क्या है, मुझे समझना है। एक प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी से हट जाएंगे तो देश की हालत बुरी हो सकती है। एक डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी से हटेगा तो देश का जो आरोग्य है वह खतरे में पड़ सकता है। एक इंजीनियर अपनी जिम्मेदारी से दूर हटता है तब हमें मिलने वाली जो भौतिकी सुविधा है उसमें गड़बड़ी हो सकती है। आखिर नुकसान देश का है और देश का नुकसान हमारा नुकसान है। इस बात को हम अवश्य समझें, ध्यान में रखें। जो भी कार्य करें जिम्मेदारी पूर्वक करें, कर्तव्य भावना खिलाकर करें। दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य का अनुभव नहीं करते, इस कारण हम सब एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय और अस्पृश्य हो गए हैं। अस्पृश्य यानी न छूने योग्य। बढ़िया बात समझाई गई है। जीवन उपयोगी पाठ है ये, हमारे जीवन की पाठशाला इस इकाई में हमें दिखाई दे रही है। दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य का अनुभव नहीं करते, इसी कारण हम सब एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय और अस्पृश्य हो गए हैं। हम अपना धार्मिक आदर्श से भूल गए। कौन सा? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। मतलब कि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। ये पूरा निष्कर्ष है। लेखक के दूसरे वृद्ध मित्र हैं, उन्होंने यही बात समझाई। चारों व्यक्तियों से अलग अलग उत्तर हमें मिलेंगे और सभी उत्तरों को हमें स्वीकारना है। पहले मित्र ने कहा कि हम अपने कार्य में गर्व नहीं लेते। सही बात है, अपने कार्य के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। लेखक के दूसरे वृद्ध मित्र ने हमें समझाया कि आप भारतीय लोग यानी तुम लोग काम में जिम्मेदारी नहीं समझते, तो हमें जिम्मेदारी से भागना नहीं है। दो बात हम सीख पाए हैं। अब आगे देखें। तीसरा व्यक्ति एक स्त्री है। 7-8 वर्षों से अपने को भारतीय बनाकर बड़े प्रेम और श्रद्धा से, बड़ी तत्परता से वे भारत की सेवा कर रही हैं। असहयोग आंदोलन में वे जेल भी जा चुकी हैं। कई कारणों से भारतीयों का निकटतम अनुभव उन्हें कई कार्यक्षेत्रों में हुआ है। उनको भी मैंने घेरा यानी पकड़ा, यानी उत्तर देने के लिए मजबूर किया। अपना प्रश्न उनके सामने भी रखा। लेखक ने तीसरे व्यक्ति को पकड़ा। तीसरा व्यक्ति कौन है? एक स्त्री। उनका उत्तर क्या है देखें हम तो। ये भी विदेशी महिला ही है, लंबे अरसे से भारत की सेवा में जुटी हुई है और असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने दिया था आज़ादी के लिए, उस समय उसमें सक्रिय होकर कई बार जेल भी जा चुकी है। कई कारणों से भारतीयों का निकटतम अनुभव उन्हें कई कार्य क्षेत्रों में हुआ। अलग अलग कार्य क्षेत्रों में उन्होंने काम किया और काम करने के कारण भारतीय लोगों को पहचाना उन्होंने। मेहनत, हाँ, उनको भी मैंने गिरा तो उनका उत्तर था, प्रश्न किया, मजबूर किया। ऐसी क्या बात है कि हमारा देश, हमारा भारत देश उन्नति नहीं कर रहा है? तो तीसरी व्यक्ति एक स्त्री है, उनका जवाब है, तुम लोग बड़े आलसी हो। क्या उत्तर दिया?
इन्होंने उत्तर दिया है, तुम लोग यानी भारतीय लोग बड़े आलसी हो। मानना पड़ेगा, जो सही है उसे स्वीकारना पड़ेगा। हम भारतीयों में ये बात देखी जाती है और इसका हमें स्वीकार करना पड़ेगा। लंबे बहुत अरसे तक यहाँ रहने से भारतीय लोगों के साथ कार्य प्रणाली में जुड़ने से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है क्या, कि तुम लोग बड़े आलसी हो, अर्थात हम लोगों ने श्रम का महत्व ही नहीं पहचाना, भूल गए श्रम क्या है और श्रम से मिलने वाला जो फल होता है इसके बारे में तो हम सोचते ही नहीं हैं। बोला संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि श्रम किए बिना उसे कुछ प्राप्ति हुई हो। ऐसे कई महानुभाव बड़े बड़े लोगों को हम जानते हैं। धीरूभाई अंबानी क्या थे, और एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाले थे। आज उनकी पेट्रोल रिफाइनरी है अपनी। निरमा फैक्ट्री, ये जो करसनभाई के पटेल के नाम से हम पहचानते हैं, निरमा वाला, जो हर गाँव में जाकर साइकिल पर गाँव में जाते थे, साबुन की टिकिया बेचते थे। उन्होंने सोचा होगा कि मैं खुद साबुन बनाकर क्यों न बेचूं, और उनकी बड़ी इंडस्ट्री है। तो बिना श्रम किए तो उन्होंने कुछ प्राप्त नहीं किया होगा। काम तो करना पड़ता है बराबर। तो क्या कहा कि तुम लोग बड़े आलसी हो, अर्थात हम लोगों ने श्रम का महत्व ही नहीं पहचाना। मेहनत करना तो हमने मर भुक्खों का काम समझ रखा है। हमारी मानसिकता, हमारी सोच, ऐसे बड़े बड़े अमीर घरानों के बेटों की यही सोच होती है कि हम काम क्यों करें, काम तो वे लोग करते हैं जो भूखों मरते हैं। यही सोच आज हमारे भारतीय लोगों में घर कर गई है। बड़े लोगों का काम तो केवल बैठे रहना है, बैठे बैठे खाओ, आराम से खाओ, सब कुछ है। हाँ, बपौती संपत्ति मिली हुई है, उस पर ऐशो आराम करने वाले कई नौजवान हमारे देश में हैं। हम भूल गए कि संसार में जो बड़े हुए हैं वे सब अथक परिश्रम रहे हैं, अथक बिना थके कार्य किया है। जितने भी महानुभावों को हम देखते हैं उन्होंने बहुत परिश्रम किया है। परिश्रम, शारीरिक परिश्रम हो सकता है, मानसिक परिश्रम हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये किया तब जाकर प्राप्ति की। शेर जंगल का राजा है, लेकिन राजा होने के बावजूद भी अपनी भूख मिटाने के लिए उसे जंगल जंगल भटकना पड़ता है, शिकार की खोज करनी पड़ती है, शिकार के पीछे भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है और शिकार को पकड़ना पड़ता है। तब जाकर शिकार उसके मुख में आता है, तब जाकर उसकी भूख मिटती है। बिना काम किए कोई प्राप्ति नहीं होती। आज की स्थिति यही है, बड़ी दयनीय स्थिति है। बड़े बड़े घरानों के, समृद्ध घरों के बेटे अपने माँ बाप की संपत्ति पर ऐसो आराम करते नज़र आते हैं। काम करना शर्म की बात समझते हैं बराबर, और इसलिए बैठे बैठे आलसीपन उनमें घर कर जाता है। हमें इससे बचना है। आलस जिंदा मनुष्य को मार डालती है, ऐसा कहा जाता है। तो इस बात पर हम गौर करें, आलसपन को हम छोड़ें, अब अपने कर्म क्षेत्र में सतत मग्न रहें। जब हम परिश्रम ही न करेंगे तो सफलता कैसे पाएंगे? कुछ करना है, कुछ प्राप्त करना है तो कुछ करना तो पड़ता है, हाँ बराबर। तो ये खेत में जाकर खड़े रहने से कुछ नहीं होता। बीज बोना पड़ता है, पाक हम उगाते हैं, पानी पिलाना पड़ता है, फसल काटनी पड़ती है और तब जाकर अनाज हमारे घर में आता है। काम किए बिना तो हमें कुछ मिलता नहीं। कोई भी किसी भी क्षेत्र में उसके
जो हमारा ध्येय है उस ध्येय की प्राप्ति के लिए हमें काम करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। और काम करते करते हमारे मन में आलस के भाव जो आ गए तो हम निष्फल होंगे, कभी सफल हो पाएंगे नहीं। तो सफलता प्राप्ति के लिए आवश्यक है हम आलसीपन को छोड़ें। आरंभ सूर तो हम हैं पर हम में लगन नहीं है। हम भारतीयों में ये बात खास देखी जाती है कि कोई भी कार्य को हाथ में ले लेते हैं, शुरुआत तो अच्छी कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम निराश हो जाते हैं, हमारा उत्साह कम हो जाता है और यही कारण है कि हम सफल नहीं हो पाते। तो सच्ची लगन से हमें काम के प्रति डटे रहना है और इसी कारण न हम अपने रोजगार में और न अपने गृहस्थी संबंधी या सार्वजनिक कार्य में सफल होते हैं। मित्रों, મને ગુજરાતીનો એક મુક્તક યાદ આવે છે। ચીલે ચીલે ગાડી ચલે, ચીલે ચલે કપૂત, એ ચીલે નવ ચલે ઘોડા સિંહ સपूत। उत्तम उदाहरण यहाँ पर दिया। घोड़ा, सिंह और सपूत कर्मठ है, तीनों कर्मठ हैं, कर्म में मग्न है। सपूत यानी सुपुत्र। चिले चिले गाड़ी चले, बना बनाया जो रास्ता है उस रास्ते पर तो गाड़ियाँ चल जाती हैं, लेकिन गाड़ियाँ पर्वतों को नहीं लांघ सकती, उबड़ खाबड़ रास्ते पर नहीं चल सकती। वहाँ पर तो घोड़े दौड़ सकते हैं, घोड़े होते हैं, घोड़ा होता है, सिंह होता है, वो अपना रास्ता अपने आप ही बना लेता है। उसी प्रकार जो सपूत है परंपरागत रास्ते पर चलना नहीं जानता, कुछ नई बात लेकर समाज में उपस्थित होता है। कुपुत्र जो होता है, जो रीति रूढ़ियों के अनुसार चलता रहता है, उसमें कोई नयापन नहीं ला सकता, लेकिन जो सुपुत्र है वह कुछ करके दिखाता है, क्रांति की भावना उसमें होती है। तो ये वाली बात हमें ध्यान में रखनी है। इसी कारण न हम अपने रोजगार में और न अपने गृहस्थी संबंधी या सार्वजनिक कार्यों में सफल होते हैं। असफलता का कारण क्या बताया? आलसीपन। हम आलसू हो गए हैं। रोने पीटने जिंकने में जितना समय हम बिताते हैं उतने यदि काम में बिताए तो हम देश की और अपनी काया पलट कर सकते हैं। अच्छा उपाय बताया है, मतलब कि हमारा वक्त बर्बाद करते हैं रोने पीटने में, अर्थात कोई काम मिला है तो उसमें हम दोष खोजते हैं। उस काम से होने वाला फायदा क्या है, उस कार्य से कितने लोगों को फायदा होगा, क्या लाभ होगा, ये बात नहीं सोचते। कोई भी कार्य हमारे सामने आए पहले हम दोष निकालना शुरू कर देते हैं, फिर तो हम निराश ही हो जाएंगे। काम के प्रति हमारा उत्साह कैसे बढ़ेगा? तो आवश्यक यह है कि काम के प्रति उत्साह बढ़ाने के लिए हमें काम को डटकर हाथ में ले लेना है, वक्त को बर्बाद न करें। वक्त को जो समय को नष्ट करता है, समय को बर्बाद करता है, समय उसे नष्ट कर देता है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। हाँ, फालतू बातों में समय व्यस्त न करें और ये जो वक्त है सिर्फ अपने कर्म के लिए व्यतीत करें, काम में ही वक्त निकालें। और अगर ऐसा होगा तो हमारी तरक्की होगी, हम कुछ प्राप्त कर पाएंगे और इससे हमारे देश की काया पलट अवश्य हो पाएगी। लेकिन हमें क्या करना है? अपना जो आलसीपन स्वभाव है उसे छोड़ना है। तो मित्रों, लेखक के प्रश्न के उत्तर में 3 उत्तर हमें मिले कि और तीनों उत्तरों से हमें कुछ सीखना है। हम अपने कार्य के प्रति गर्व रखें, काम के प्रति जिम्मेदार बने और हमारा जो आलसी स्वभाव है उसे दूर करें, तो अवश्य हमारी तरक्की होगी,
हाँ, इसका फ़ायदा समाज को होगा और अंततः देश को तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। इस पाठ का आप पठन करेंगे, अवश्य पठन करेंगे। अगले वीडियो के लिए हम फिर से मिलेंगे। अस्तु।